नमस्कार दोस्तों यानी कि जिसका फाइनली अपने को वेट था, इंतज़ार था, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। नर्सिंग ऑफिसर जो फार्मासिस्ट की भर्ती थी, यानी कि जो राजस्थान से रहने वाली है, परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, जिसका 16 तारीख को यानी कि एक छोटा नोटिफिकेशन आया था। पूरा विज्ञप्ति का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, कैटेगरी वाइज आ गया है। तो सब कुछ डिटेल वाइज बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि नर्सिंग के रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों इसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो रहने वाली है 1250 रहने वाली हैं टोटल। और अलग जो 39 पोस्ट है शेर ब्लॉक वाइज जो अलग से कैटेगरी वाइज रहने वाली है। अब इसमें दोस्तों आप पूरा देख सकते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए मोस्ट बातें करने वाला हूँ कि क्या क्या रहने वाला है। आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। तो एक कैटेगरी वाइज है, अलग अलग पोस्ट हैं, कितनी क्या रहने वाली हैं, क्योंकि ये राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको ही मिलने वाला है। अदर स्टेट से ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे बड़ा ये बना हुआ है सभी के मन में कि एग्ज़ाम पैटर्न से होगा या मेरिट लिस्ट से होगा। तो दोस्तों उस पर भी अपन डिटेल वाइज बात कर लेते हैं, कैसे क्या रहने वाला है। मैं विज्ञप्ति के अनुसार लाभ ये सब कुछ है जो नोट्स में दिया गया है, मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा है। तो इसमें कुछ नहीं, ऑनलाइन आपको सभी को यानी कि फॉर्म अप्लाई करना होगा, जो कि रहने वाला है। जिसके भी पास जो भी है वो सब कुछ ऑनलाइन इनको सबमिट करना होगा, यानी कि जो आरएनसी वगैरह है। और जिसके पास नहीं है वो आरएनसी पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर अप्लाई करना होगा, उसी टाइम का मांगा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो नर्सिंग पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यानी इन्होंने राजस्थान के लिए ही बोला है, यानी जिन्होंने राजस्थान में 10th में हिंदी और संस्कृत का कौशल यानी कि उनके पास था वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अलग कैटेगरी जो बाहर से रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 10th या 12th में जो भी रहता है, इनकी 10th में जिनके पास हिंदी संस्कृत का है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। नर्सिंग बीएससी नर्सिंग आवेदन में भरी गई योग्यताएं प्राप्त होंगी और उनके आधार पर ये होगा, यानी कि जिसके पास जीएनएम कर लिया और बीएससी कर लिया वो परसेंटेज के हिसाब से अगर लेना चाह रहा है तो वो एक ही माना जाएगा, दो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं आगे, फिर ये आ गया फार्मेसिस्ट की। तो इसमें भी आप देख सकते हैं मैं ओनली नर्सिंग की बात करने वाला हूँ। नर्सिंग ऑफिसर का पे ग्रेड लेवल यानी कि 11 के अनुसार रहने वाला जो मैट्रिक्स पे लेवल होगा वो। अब दोस्तों ये सीधी भर्ती रहने वाली है दोस्तों, यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बोनस पे यानी ये मेरिट पे होने वाली सीधी भर्ती यानी जो परसेंटेज बेस पे होगी। अब दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सीधी भर्ती द्वारा सेवा नियुक्त पर जो कि रहने वाला है प्रोबेशन पीरियड जो राजस्थान के अनुसार रहता है 2 ईयर का रहेगा, वो रहने वाला है। उसके अनुसार फिर जो 2 ईयर के बाद में शांतिपूर्वक रहने के बाद जो आपका पे ग्रेड होता है उसके अनुसार आपको दे दिया जाएगा, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। आईसीयू में दोस्तों जो रहता है वो सब कुछ रहने वाला गवर्नमेंट के अनुसार। और इन्होंने कि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है तो उसके लिए अलग से इन्होंने दे दिया है। दूसरा दोस्तों शैक्षणिक योग्यता जन्म तिथि वगैरह वो ही रहने वाले, यानी कि जो पर्सन वगैरह रहते हैं अभ्यर्थियों को जो पहले से यानी कि अतिरिक्त किसी में अन्य पिछड़ा जाती है, जो गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं, यानी कि किसी की भी इतनी एज नहीं हुई, आप 35 क्रॉस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, भूतपूर्व सैनिकों का ये सब कुछ रहने वाला है। अब दोस्तों जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो अपन बात कर लेते हैं, चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। यानी कि दोस्तों चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का चयन नियमों के में वस्तुनिष्ठ यानी निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के, यानी कि जो भी आपको पहले से हुआ है उसके अंक, और उसमें साथ ही साथ यानी कि आपको आधारित दे बोनस। अगर किसी ने यूटीबी बेस वगैरह कहाँ पे कर रखा है इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, तो जिनको बोनस मिलेगा उनको सभी को बोनस दे के जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। यानी कि आवेदक जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके डाटा को प्राथमिकता दी जाएगी स्क्रीनिंग के दौरान, और वो ही सब कुछ लिया जाएगा। यानी कि आपको मेरिट तैयार की जाएगी, जो रद्द होंगे उनमें सबसे पहले जो यानी कि परसेंटेज बेस पे रहने वाला है दोस्तों। आप पूरा देख सकते हैं इसमें, यानी कि इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। यानी कि दोस्तों इन्होंने बता दिया है कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, वो 1.5 गुना को बुलाया जाएगा विभक्ति के अनुसार, यानी कि जो भी है 1200 है, यानी 1200 के 1.5 गुना को ये बुलाएंगे दस्तावेज, और फिर ये वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। उसमें फिर जो होगा परसेंटेज यानी मेरिट लिस्ट में होगा, जिनका चयन होगा उनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा, जो आप समझ ही सकते हैं वो सब कुछ। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों इसमें कैसे क्या रहने वाले, सिर्फ उसे आवेदन फॉर्म हिस्ट्री या मोबाइल पर एसएमएस द्वारा ये आपको सब कुछ
मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों, तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या किसी यूटीबी बेस पे, तो वहाँ का भी आप वो यानी कि एक्सपीरियंस बना के ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो भी फॉर्म अप्लाई होगा यानी कि अपलोडेड होगा ऑनलाइन होने वाला है। यानी कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है अदर में आप वो अपलोड कर देना, क्योंकि अगर आपको बोनस या एक्सपीरियंस के अनुसार सब कुछ बोनस वगैरह दिया जाएगा तो वो रहने वाला है। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तिथि रहने वाली है यानी कि 24/11 से स्टार्ट होगा और 23/12/2022 यानी कि 1 मंथ रहने वाला है, 24 से स्टार्ट होके और पूरा 1 महीने चलने वाला है। इसके लिए त्रुटि के लिए आपको संशोधन अवधि भी दी जाएगी, जिसमें आप जाके कर सकते हैं। इसमें त्रुटि का अलग से आपको यानी कि 200 रुपये फीस भी देना होगा दोस्तों। यहाँ पे आप 200 रुपये जमा करके और अभ्यर्थी संशोधन करने के निर्धारित शुल्क 200 रुपये भुगतान करेगा, यानी कि आप यहाँ पे भुगतान कर सकते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, अब दोस्तों इसमें सब कुछ वही बता रखा है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे क्या भरे। इसमें सब कुछ आपको यानी कि पहले एक फॉर्म भरना होगा, लास्ट में आपको एक आईडी मिलेगी। अगर आपको आईडी नहीं मिलती है तो यानी कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, रिफंड शुल्क नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आपको पूरा फॉर्म आवेदन करने के दौरान यानी कि आपको आवेदन ऑनलाइन हेतु भुगतान करने के पश्चात एक क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन ID अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र शुल्क जमा नहीं हुआ है। तो दोस्तों फॉर्म भरते टाइम आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एप्लीकेशन ID आपका कंपलसरी है, फिर भी पूरा रहेगा मैसेज वगैरह। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या इस नंबर पे ईमेल या सब कुछ इन पे सपोर्टिव डिस्क रहने वाला है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे क्या, यानी कि इसकी फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। वही JPG यानी कि जो भरने वाला वो आवेदन को अनियमित यानी कि इसमें दे रखा है जो अधिकतम 6 माह का पुराना अपलोड करनी होगी रंगीन फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो वगैरह जो कि ई मित्र वाला है ये भरता रहेगा। फ़ोटोज़ ये बैकग्राउंड कैसा क्या होने वाला है ये फालतू की बातें, यानी कि जो भी भरना होगा उस टाइम देखा जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात करते हैं इसमें फ़ीस क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी 500 रुपये फ़ीस रहेगी। EWS वालों को भी इस बार यानी कि फर्स्ट टाइम छूट मिल गया है, 350 रहने वाली है, वरना हमेशा EWS की भी सेम रहती है। और जो है इनका दूसरा साथ ही साथ दोस्तों यानी कि इसमें पारिवारिक यानी कि दोस्तों जिनका दूसरा पारिवारिक जन अनुसूचित यानी कि जिनकी पारिवारिक सूचना या जो पारिवारिक आय है वो 250 यानी 250 यानी 2.5 लाख से कम है, उनका 250 रुपये रहने वाला है। ATSC के अलग से 250 यानी कि वही सेम रहने वाला है। नोट दूसरा है अनुसूचित जाति जाति प्रमाण पत्र उन्हीं को बोनस मिलने वाला है जिनका यानी कि जाति प्रमाण या मूल निवासी राजस्थान के रहने वाले हैं, वही सब कुछ। आवेदन द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अंकित मोबाइल नंबर ईमेल ID पर ही आवश्यकता जुड़ने पर यानी कि मैसेज वगैरह आएगा। यानी कि इनका बोलने का तरीका है लास्ट आपको ईमेल ID SMS यानी कि ये सब कुछ क्लियर देना है, वो सब कुछ देती हैं, फिर भी इन्होंने बताया तो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, मैं पूरा यही बताता रहूँगा। कमेंट करके आप कोई भी डाउट रहता है या मेरे से कुछ छूट जाता है आपको बता नहीं पा रहा हूँ कैसे क्या रहता है, तो मैं आपको कमेंट में भी बताता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। एक और दोस्तों इसमें अपन ये और बात कर लेते हैं कि कैसे क्या यानी कि बोनस आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें कार्य अनुभव के आधार पर बोनस मिलने वाला है। किन लोगों को मिलेगा, यानी कि जो पहले माननीय न्यायाधीश द्वारा यानी पारित जो कि रहने वाला था, यानी आदेश के नियमों के अनुसार मिलने वाला। अब किन किन लोगों को मिलने वाला है थोड़ा सा वो मैं आपको एक बार वो और बता देता हूँ कि जो रहने वाले हैं इनके राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञप्ति पद के लिए जो यानी सामान्य कार्य करने वाले सुविधा या व्यक्तिगत अनुभव हो या अस्थायी आधार पर हो, UTB बेस पे हो या प्लेसमेंट के आधार या NGO रहने वाले, यानी सभी को मिलने वाला है ये बोनस। कार्य संविदा कार्मिक यानी कि जो भी लगे हुए थे UTB PPD मोड उनको सबको मिलने वाला है। CHA का यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक दोस्तों ये CHA वालों को भी अनुभव यानी कि बोनस अंक यहाँ पे सभी को आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों कार्य अनुभव अगर आपके पास नहीं है तो वो बनवाएं, और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत सत्यापन अधिकारियों द्वारा ही हेतु निर्धारित पत्र पर ही विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक ही जारी किया जाएगा। यानी कि जो भी आपके पास कार्य अनुभव है या जो कर रहे हैं वो आप बनवा लें और फिर अपलोड करें, उसके अनुसार आपको बोनस मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों जो UTB बेस पे अभी तक लगे हुए थे
वो इस बार परमानेंट हो जाएंगे। फिर भी दोस्तों आपके लिए कोई भी रहे तो आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।